प्रिय दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आरपी शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वर्ष 8 अप्रैल 2024 को चैत्र मास की अमावस को पृथ्वी मंडल पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में विशेष है, इसलिए आज इस वीडियो में हम इस सूर्य ग्रहण की चर्चा करेंगे। यह सूर्य ग्रहण वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक तथा आर्कटिक में दिखाई देगा। ग्रहण दिखाई पड़ने वाले कुछ और स्थान हैं, जिनमें मैक्सिको, यूएसए में टेक्सास, कनाडा, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, कोलंबिया, मॉन्ट्रियल, क्यूबा, जमाइका आदि रहेंगे। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यूं तो ग्रहण, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सामान्य खगोलीय घटना ही है, यानी कि नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन ही है जो होती रहती है। किंतु उस घटनाक्रम में कभी कभी ग्रहों की कुछ विशेष स्थिति होती है और जिसके परिणाम असामान्य होते हैं। इन ग्रहणों के बारे में हमारे ऋषियों ने विभिन्न प्रकार के फल बताए हैं और जिनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों में मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रंथों में भी इन ग्रहणों के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को समझने के लिए आइए जानते हैं उस दिन की ग्रह स्थिति के बारे में। अब यह 8 अप्रैल 2024 का सूर्य ग्रहण मीन राशि में रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है। मीन राशि में सूर्य, चंद्र, राहु और शुक्र हैं। शनि और मंगल कुंभ राशि में है तथा बृहस्पति और बुध, जो अस्त भी है और वक्री अवस्था में भी है, मेष राशि के साथ विद्यमान हैं। तो जैसा आपने देखा है, सूर्य, चंद्रमा और राहु तीनों रेवती नक्षत्र में हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं और इस कुंडली में बुध गंडांत की स्थिति में है और वह मेष राशि में 0 अंश पर वक्री अवस्था तथा अस्त अवस्था में है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। दूसरी बात यह है कि यह बुध शनि दृष्ट हैं। सूर्य ग्रहण के दिन बुध ग्रह की स्थिति इस ओर इशारा करती है कि शेयर मार्केट काफी नीचे जा सकती है और जिसका ग्लोबल इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बुध ट्रेडिंग एक्टिविटीज और बिजनेस एक्टिविटीज का कारक होता है। और दूसरी बात यह है कि यह विशिष्ट ग्रह स्थिति इस बात की ओर भी इशारा करती है कि उस समय सोलर स्टॉर्म यानी सूर्य से उत्पन्न कोई ऐसा तूफान आ सकता है जिससे पृथ्वी पर पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इंटरनेट या फिर जियोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ प्रभावित हो सकते हैं। मंगल शतभिषा नक्षत्र में ही है। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं और जैसा आप जानते हैं कि राहु ग्रहणों के कारण है और कुंभ राशि में शनि अपने शत्रु मंगल के साथ ही है। तो सोशल मीडिया पर कुछ रूमर्स या फॉल्स प्रोपेगेंडा या फिर मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होने की संभावनाएं काफी प्रबल हैं, जिसके कारण कहीं कहीं हिंसक घटनाएं भी हो सकती हैं। शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जिसका स्वामी गुरु हैं और 8 अप्रैल 2024 की कुंडली में शनि गुरु ग्रह को ही देखते हैं। गुरु भरणी नक्षत्र में है और भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र और गुरु परस्पर शत्रु हैं। दूसरा, गुरु अपने शत्रु बुध के साथ मेष राशि में है तथा गुरु शनि दृष्ट है। कहीं कहीं धर्म को लेकर प्रदर्शन, धरना और हिंसा हो सकती है। जैसा पहले कहा गया है कि सूर्य ग्रहण मीन राशि में पड़ रहा है और मीन राशि एक जल तत्व की राशि है। ऐसी अवस्था में भूकंप और सुनामी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वराहमिहिर द्वारा रचित
बृहद संहिता के राहुचाराध्याय के श्लोक नंबर 42 के अनुसार यदि मीन राशि में सूर्य या चंद्र ग्रहण हो तो जल में रहने वाले जीव, जंतु, द्रव्य और प्राणी या समुद्र से जो लोग आजीविका कमाते हैं ऐसे लोगों का नाश होता है। इसके अतिरिक्त कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के समुद्री जहाज, पनडुब्बी आदि पर शत्रु देशों द्वारा आक्रमण भी हो सकते हैं। इस संबंध में हम आपका ध्यान अपनी एक पिछले वर्ष की एक वीडियो की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे, जिसके अंदर अक्टूबर 2023 में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी तथा यह भी बताया गया था कि उसके बाद किस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर वॉर लाइक सिचुएशन हो। और हमने ये पाया कि दोनों प्रकार की घटनाएं हुई। अक्टूबर मास में कई भूकंप आए और दूसरी बात यह है कि हमास ने इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक किया और उसके बाद जो है युद्ध प्रारंभ हो गया। और अब जहां तक 8 अप्रैल 2024 के सूर्य ग्रहण का प्रश्न है, ऐसा लगता है कि यह अगले साल मार्च में पड़ने वाले ग्रहण के बाद की होने वाली संभावित घटनाओं का पूर्व संकेत है। इस बारे में हमारी एक वीडियो, जिसमें एक शताब्दी के 3 दिन जिनमें विशिष्ट ग्रह स्थिति की चर्चा की गई है। विशिष्ट ग्रह स्थिति का अर्थ यह है कि उन 3 दिनों में षड्ग्रही योग बना हुआ है। षड्ग्रही योग का अर्थ यह होता है जब एक ही भाव के अंदर 6 ग्रह विद्यमान होते हैं। उस वीडियो में हमने इस शताब्दी के जिन 3 दिन की चर्चा की वे दिन हैं, पहला दिन था 26 दिसंबर 2019। हालांकि 26 दिसंबर 2019 का समय निकल चुका है, लेकिन इसके बाद जो कोरोना द्वारा जो विनाश लीला हुई उसको संपूर्ण जगत ने देखा। अब दूसरी जो विशिष्ट ग्रह स्थिति बनती है वह 30 मार्च 2025 को, और तीसरी ग्रह स्थिति जो बनती है वह 25 नवंबर 2030 को। इन दिनों की ग्रह स्थिति का विस्तार से विश्लेषण हमारी वीडियो में किया गया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। और यदि हम इस ग्रहण का प्रभाव अपने देश भारत पर देखें तो हम यह देखते हैं कि यह ग्रहण भारत की कुंडली में 11वें भाव पर है, क्योंकि भारत की कुंडली वृषभ लगन की है। और जैसा हमने वीडियो के आरंभ में कहा है कि यह सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को मीन राशि में पड़ रहा है, तो मीन राशि से सप्तम दृष्टि वह भारत की कुंडली यानी वृषभ लगन से पंचम भाव में पड़ती है। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि वृषभ लगन से सूर्य ग्रहण के दिन दशम भाव में मंगल और शनि दोनों की युति बनी हुई है, और 12वें भाव में गुरु और बुध विद्यमान हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति यह दर्शाती है कि अप्रैल मास में और प्लस माइनस 1 पखवाड़ा, इसमें कुछ स्थानों पर लड़ाई झगड़े अर्थात अशांति का माहौल रह सकता है, क्योंकि बुध पर शनि की दृष्टि है। इसलिए इस प्रकार का कुकृत्य असामाजिक तत्व यानी मिसगाइडेड एलिमेंट्स के द्वारा हो सकता है। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी क्रिएट करने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। भारत की कुंडली में दशम भाव में शनि और मंगल की स्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय राजनीति में कुछ राजनेताओं को भारी असंतोष हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। वर्तमान सरकार यथावत बनी रहेगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। भारतीय सीमाओं पर कुछ तनाव बढ़ सकता है, किंतु भारतीय विदेश नीति उत्कृष्ट ही रहेगी। जयतु भारतम। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं तथा मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी का आने वाला समय बहुत अच्छा बीते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।